वालेकुम। ईद का तीसरा दिन है आज, बहुत बहुत मुबारक। यकीनन ईद का तीसरा दिन बेशक हो गया हो, लेकिन ईद की खुशियाँ, ईद की रौनकें ख़त्म नहीं हुई होंगी, जो कि ईद का एक सिलसिला है। ऑब्वियसली हमें कोविड के बाद अब मौका मिला है खुल के ईद मनाने का, खुल के शॉपिंग करने का, खुल के गले मिलने का, खुल के ईद की खुशियाँ बांटने का। तो ऑब्वियसली ये ईद जो है हमारी बहुत टाइम बाद हुई है, तो बहुत स्पेशल सी लग रही है। ईद के खाने, ईद की दावतें, हर बार हम यही कह रहे थे 2-3 साल से कि घर पर रहें, सेफ रहें, ये रहें, लेकिन अब हम कह सकते हैं जाइए जाइए, प्लीज़ मिलिए, दावतें कीजिए, घर पे बुलाइए और एंजॉय कीजिए भरपूर इस ईद को। ये हमारा एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर खाने, मीठे चीज़ें, दावतें, ईदी और बहुत कुछ हो रहा होता है, और यकीनन ये हम सब के लिए ख़ास होता है। लड़कियाँ, मर्द हजरात, बच्चे, सब लोग इस ईद को इतने जोश से मनाते हैं। ऑब्वियसली रमज़ान मुबारक के बाद ये ईद आती है, तो हमारे लिए एक तोहफ़ा है जिसे हम भरपूर एंजॉय करते हैं। एंड ऑब्वियसली अब ईद का तीसरा दिन है, काफ़ी हद तक तो ईदियाँ जमा हो गई होंगी बच्चों के पास, बड़ों के पास। एंड मसाला टीवी भरपूर आपके साथ है, मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मनाने के लिए भरपूर आपके साथ है। साथ साथ आप लोगों को मज़ेदार रेसिपी सिखाने, कहीं दावत में भी आप हो ना परेशान, मसाला टीवी है आपके साथ, जो कि आपको एक से बढ़कर एक रेसिपी देते जा रहा है। 2 दिन की आपने यकीनन ट्रांसमिशन देखी होगी, जो कि एंजॉय की होगी ईद की, और ईद के आज 3rd डे हम आपको सिखाएंगे मज़ेदार ईद की रेसिपीज़। तो समीना अपन ने कहा ना हो परेशान, मैं आपके लिए बहुत ख़ास और मज़े की रेसिपीज़ लाई हूँ। क्या बना रही हैं, क्या करेंगी, वो तमाम चीज़ें जानते हैं, बुलाते हैं हमारी प्यारी समीना आपा को। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। मुबारक एक दफ़ा फिर। कैसी, वैसे तो ईद के 3 दफ़ा गले मिलने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम न जाने कितनी दफ़ा गले मिल चुके हैं। कैसी हैं आप? ठीक? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी रहे 2 दिन ईद Oh के? my God, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मसरूफ हाँ। तरीन गुजरे, और लेकिन ये भरपूर गुजरे, अच्छे लगे बहुत, और बहुत सारी ईदियाँ बांट के। हाँ बांट के। मैंने कहा शायद करी बहुत सारी ईदियाँ लेके, लेने वाले नहीं, अब हम देने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो दे भी ना, मतलब कोई ऐसा महरूम ना रहे कि जो कि हमें तो नहीं मिलती है। नहीं, अब ज़ाहिर है हम देने वालों में से हैं। हाँ। और अब हमें मिलती नहीं है, लेकिन हमें वो देना ही बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, खुशी होती है बहुत ज़्यादा ना। आप बताएं आपकी कितनी थी जमा हो गई? हाँ, अभी तक तो काउंट नहीं किया है, लेकिन आई एम श्योर कि काफ़ी अच्छी हो गई होगी जमा। बच्चे वो मेरी बेटी जब छोटी थी तो वो क्या करती थी, ईद पे ईदी को जो है ना बाकायदा इस्त्री से प्रेस कर करके नोट जो है स्ट्रेट रहे, टेढ़े मेढ़े ना हो जाए, इतना गिनती थी कि आखिर में उसके वैसे भी गुम हो जाते थे। तो वैसे ये कहती थी गिनना ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे क्या होता है कि मैंने नोट किया फिर गुम हो जाते। हाँ। फिर दूसरे बहन भाइयों से मुकाबला होता है कि जी इनकी कितनी है, हमारी इतनी क्यों नहीं। अच्छा, ये मेरी बेटी भी कर रही है ना, उसने भी पिगी बैंक है तो वो जमा करके रखा है। अच्छा, उसमें पता नहीं क्यों नहीं काउंट की आदत नहीं, वो नहीं करती काउंट वाउंट के, मामा नहीं ऐसे जमा करते रहना है। वेरी गुड। ईद है, खास है, यही तो इस ईद का जो है मज़ा है। मज़ा है, बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, और आप तमाम लोग यकीनी तौर पे खुश होंगे, अपनी ईद को वाकई इस दफ़ा भरपूर अंदाज से मना रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अबील ने जैसे कहा कि कोविड नहीं है, तो इस दफ़ा हम ज़रा भरपूर अंदाज में ईद मना रहे। ईद की ख़रीदारी भी ज़ोर शोर से है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम लोगों के रोज़े जो हैं वो भी बेहतरीन तरीके से गुजर गए। तो आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो एक दफ़ा फिर रमज़ान की ख़त्म होने की भी, और साथ साथ ईद की आमद की भी आप तमाम लोगों को मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमेशा हमें इसी तरह से अच्छी अच्छी ईदें जो हैं वो इनायत करें। आमीन आमीन। ईदें और उसके अलावा रमज़ान हमें देखना नसीब है। आज हम आपको झटपट ही बता रही हूँ रेसिपी। हाँ। एक हम बनाएंगे बारबेक्यू ड्रम स्टिक। इसके हम मैरिनेशन कर लेते हैं, जो आपको यहाँ दिखाएंगे कि यहाँ पर मेरे पास जो चिकन है, ये ड्रम स्टिक्स हैं, इस पर हमने कट लगा लिया। अभी मेरा स्पून दीजिएगा बेटा। टेबल। चल, थैंक यू। आप बड़ा अच्छा करती हैं कि मतलब सारी एक साथ दे देती हैं मुझे, जल्दी से ले। हाँ, कि जल्दी से ले। अच्छा जी, ये मेरे पास मेरा ख्याल है 8 अदद है, तकरीबन 1 kg के करीब है ये। इसमें हम जो मैरिनेशन देंगे वो ये है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जाएगा इस पर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर यहाँ पे जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये लेमन जूस, ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून।
बारबेक्यू सॉस इसका फ्लेवर जो है बेहतरीन हो जाएगा और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है और हम बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं, डिप्स में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ डालेंगे हम 2 टेबलस्पून, ठीक है जी। और डालेंगे इसमें ये वोस्टरशायर सॉस, ये भी जाएगा 2 टेबलस्पून, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, ये गया। और डालेंगे नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन चूँकि सारे सॉसेस में थोड़ा सा नमक होता है तो एहतियात कीजिएगा। मैं यहाँ पे 1.25 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। ब्राउन शुगर इसको हल्का सा एक कैरामलाइज टेस्ट देने के लिए हम डालेंगे ब्राउन शुगर, जो कि जाएगी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून, लेकिन बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये तमाम चीज़ें हो गई। इसके अलावा इससे मेरे पास यहाँ पर आप चाहे ऑयल डालें या फिर आप बनस्पति डालें, मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करिए। ये डालूंगी मैरिनेशन में, ये जाएगा तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि अब आप चाहें तो उसको मिक्स करें, ओवरनाइट छोड़ें, नेक्स्ट डे आप इसको अवन में बेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा अवन की सहूलत हर जगह मौजूद नहीं होती, तो हम एक काम करेंगे कि इसमें ही अपने पैन में बना लेंगे, बेहतरीन रहेगा। आप इसको सर्व कीजिए किसी अच्छे से सैलड के साथ। और मैं यहाँ पर बनाऊँगी अच्छी सी शानदार सी एक बिरयानी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। मैं काम करती हूँ इसको हम ब्रेक टाइम में कर लेते हैं। क्यों, क्या ख्याल है बिल आपका? ठीक है, तो आप ब्रेक टाइम में इसको कुक होने के लिए रखेंगी? मैं नहीं, कुक नहीं करूँगी मैं, फिर मैं काम चले मैं ठीक है, मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हमने चूल्हे के ऊपर इसमें डालना है, पैन में डालना है और कुक होने के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी हमने इसमें डाला हुआ है। और ये आप देखिएगा जब घर में आप अच्छी मैरिनेट करेंगी तो कितना बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। मतलब टाइम है अगर तो फिर कर लीजिएगा। यानी आज की तो आपकी काफ़ी हद तक मेन्यू डिसाइड हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी शाम का टाइम है, ईद का तीसरे दिन का आधा दिन तो गुजर ही गया है। वीकेंड पे बना लीजिएगा, वीकेंड पे बना लीजिएगा। और ये क्योंकि इसमें हमने इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें दही का इस्तेमाल नहीं किया है, तो दही जब नहीं होता है ना मैरिनेशन में, तो आप उसको बहुत आराम से रख सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी हमने दही का इस्तेमाल नहीं किया। इसको बस सिंपली मैं काम करती हूँ, आपके सामने हम इसको डाल ही देते हैं। ये गया, इसमें सारी मैरिनेशन जो है वो हम अच्छे से डाल देंगे। ये गई इससे मैरिनेशन, पहले हम डालें, ठीक है, चलिए ये हो गई। और इसके बाद ये देखें, इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अब चाहें तो अवन में अगर आप इसको बेक करेंगे तो पहले आप एक काम ये कीजिएगा कि इसको खुला आप इसको कुक कीजिएगा। 180 डिग्री पे आप इसको प्री हीट कीजिएगा अवन को और इसको छोड़ दीजिएगा कम से कम 20 मिनट के लिए। उसके बाद अब इसको फॉइल से कवर कीजिएगा और फिर उसके बाद बेक कर लीजिएगा, वरना क्या है कि अंदर तक ये गलेगी नहीं, क्योंकि हमें गली भी चाहिए। ये हो गई हमारी एक अदद रेसिपी जो कि थी बहुत ही शानदार, मज़ेदार। अभी आपको कैसी लगी? अच्छी रेसिपी है, मुझे मज़े की लग रही है ना। और ये ड्रम स्टिक्स का ना लुक भी बहुत अच्छा आता है जब रेडी हो जाती है। हाँ, खासतौर से बच्चे, क्योंकि इसका मीट सॉफ्ट होता है ना, तो बच्चे ज़रा शौक से खा लेते हैं। वैसे तो ये कि बड़े भी शौक से खा लेते हैं और इसको हैंडल करना भी आसान होता है। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार सी ज़बरदस्त सी बिरयानी। क्योंकि ईद का मौका हो, कोई भी खुशी का मौका, बिरयानी ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? और ऑब्वियसली समीना आपा हो और बिरयानी ना हो, लज्जत प्रोग्राम हो तो बिरयानी ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर मैंने शामिल किया है इसमें बनस्पति, क्योंकि तंदूरी पुलाव बिरयानी है। ये गया इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने डाल दिया, यानी तकरीबन 5 टेबलस्पून मैंने डाले। अच्छा, इसमें डालेंगे हम ये बड़े साइज़ की एक प्याज थी, इसको डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। साथ ही ये मिक्स गरम मसाला है, ये भी डाल देते हैं, ठीक है जी। ये हमने डाल दिया, अब इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगी तो इसमें ये चिकन जो कि मेरे पास हाफ़ kg है, ये डालूँगी। इसके अंदर हम डालेंगे, ये मेरे पास दही है, दही डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, तंदूरी मसाला है और ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, ये येलो फूड कलर, ये तमाम चीज़ें डालेंगे। किस तरह से मज़ेदार सी बनाएंगे हम बिरयानी, क्योंकि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है अगर दस्तरखान पे टेबल पे होती है तो आप यकीन करें कि उसकी लुक ही चेंज हो जाती है, अच्छी लगती है आपकी टेबल ना, और सब शौक से भी खा लेते हैं, क्योंकि ये 1 पॉट मील है। अगर आपने बिरयानी उसके साथ कोई भी एक ऐसी ग्रेवी वाला सालन बनाया हुआ है तो बेहतरीन रहता है। जिसको रोटी सालन खाना है वो आराम से खा सकते हैं। थैंक यू। तो क्या करें, ब्रेक लें? बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम डाल दें सामान या नहीं? चलिए एक काम कर दें, डाल दूँ? नहीं, लेकिन अभी ज़रा सा हमारी प्याज को फ्राई होना है, तो आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक पे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी, मैं ये चिकन इसके अंदर ऐड करूँगी, तो कर लें।
नहीं, मैंने आज बड़े मजे से कहा पर डालना है, तो कहती नहीं आज नहीं करूंगी, अब भी नहीं कर रही हम। बस देखिए यही बात है ना कि बात नहीं माननी चाहे फेवर में हो। हाँ चलें जी, कोई बात नहीं, ईद है, चलता है सब चीज़ें। ईद का तीसरा दिन है और यहाँ बन रही हैं ख़ास मज़े की रेसिपीज़। यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होंगी आज की ये रेसिपीज़। तो इनकी डिटेल शेयर करेंगे, फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है शेयर करते जाएंगे, इसलिए हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए हमारा शो। और हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मुबारक। आप तमाम देखने वालों को ईद का डे थर्ड बहुत बहुत मुबारक। यहाँ शो पर ईद की खास मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही जो कि यकीनन आपकी दावतों में आ सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी काम। अच्छा, बिरयानी तैयार हो रही है। बिरयानी के लिए हमने ये देखें ब्रेक टाइम में थोड़ा सा प्याज को फ्राई कर लिया। अब ये डालेंगे इसके अंदर ये चिकन जो कि है ½ kg और इसमें मिक्स चिकन है, ठीक है, आप ऐसे ही डालिएगा। अब इसमें एक एक करके तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें तंदूरी मसाला, इजीली मिल जाता है, ये मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, ये चली गई। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये चला गया। हल्दी पाउडर ये चला गया तकरीबन 1 टीस्पून। और क्या जाएगा, नमक, ऑब्वियसली नमक जाएगा। अच्छा, तंदूरी मसाले में चूँकि नमक है तो प्लीज़ आप ज़रा सा देखभाल के डालिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ, क्योंकि दही है मेरे पास, ये मौजूद है दही। इसको डाल के अच्छे से मसाले को हम भूनेंगे, ठीक है। सही, बहुत ही शानदार सा ये पुलाव बिरयानी बनता है और आपको यकीनी तौर पे अच्छा लगेगा। बिरयानी से हटकर और पुलाव से भी थोड़ा सा हटकर, लेकिन बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ ये बन रहा है, ठीक है। चलें जी, चिकन के पीसेस भी नॉर्मल से लीजिएगा, बहुत बड़े मत लीजिएगा। चाहे तो ये खाली ड्रमस्टिक से भी बनाएं तो बहुत अच्छी बनेगी। चलें जी, ये मेरे पास दही है इसके अंदर, तो दही हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 3/4 कप, ये ज़्यादा है, मैं कम डालूँगी इससे, ठीक है। ये चला गया इसमें, चाहिए तो मिक्स हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसमें 3/4 कप डाल दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करेंगे, भूनेंगे, इसी में ये चिकन हमारी अच्छी सी गल जाएगी। कलर आप चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा सा अभी से आना शुरू हो गया, बिल्कुल ना। अच्छा, ये हो रहा है अभी, जब तक दही खुश्क होगा मैं काम करती हूँ कि हम ज़ाहिर ईद का मौका हो और सेवैयाँ ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसको मैं कवर करती हूँ। सेवैयाँ 1-2 दिन जो ईद के 2 दिन थे उसमें खा ली होंगी, बना ली होंगी, लेकिन ऑब्वियसली जब वैरायटी देने के लिए समीना आपा मौजूद हो, फिर कहते हैं कि चले एक के बाद एक और होती जाए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी शानदार सी रेसिपी बनाएंगे, और वो रेसिपी है हमारी फ्रूटी कस्टर्ड सेवैयाँ। बहुत ही लाइट और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, इसको आप बनाइएगा और खूब ठंडा करके इसको सर्व कीजिएगा। इसके लिए मेरे पास जो बेहतरीन क्वालिटी का बेहतरीन सा गाढ़ा ज़बरदस्त सा दूध मिल्क फील्ड्स का मौजूद है यहाँ पे, ये हम डालेंगे 1 लीटर। मिल्क फील्ड्स जो कि फुल क्रीम मिल्क है, निशाद ग्रुप का नाम, पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी में जाना माना नाम है, जो कि 70 ईयर्स से हमारे साथ है। और इसके साथ साथ निशाद वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप है पाकिस्तान का। सुताश के बारे में बताते चले, वन ऑफ द लीडिंग डेयरी ब्रांड है टर्की का, जो कि 1975 से है और इसके साथ साथ कई सालों से डेयरी में डील कर रहे हैं। अपने जितने कस्टमर्स हैं उनको बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो कि हैं 78 डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं देते आए हैं। और फिर अब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है मिल्क फील्ड्स का ये ज़बरदस्त सा गाढ़ा मिल्क, जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, इनकी इम्पोर्टेड काउस है, अपना डेयरी फार्म है जो कि बेतहाशा वन ऑफ द लार्जेस्ट डेयरी फार्म है पाकिस्तान का, जहाँ पर इन काउस को रखा जाता है, बेस्ट फीड दिया जाता है। जब बेस्ट फीड होगा तो बेस्ट जो है मिल्क प्रोड्यूस होगा, तो इसीलिए आप तक पहुँचाया जा रहा है फुल क्रीमी, फुल टेस्टी, फुल हेल्दी, सेफ एंड हेल्दी मिल्क फील्ड्स का ये ज़बरदस्त सा यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, ये मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, कस्टर्ड पाउडर तकरीबन 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड लीजिएगा। अभी थोड़ा सा पानी डालिएगा बेटा इसमें। अच्छा, ये हो रहा है। साथ ही जैसे इसमें उबाल आएगा मैं इसमें ये शुगर ऐड करूँगी जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन ये 3/4 कप के करीब है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये 100 ग्राम मेरे पास क्रीम है, फुल क्रीम लीजिएगा, ये बेहतरीन होगा। टेट्रा पैक के लिए लीजिएगा, बेहतरीन है। इसके अलावा बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की ज़बरदस्त सी हमारे पास सेवैयाँ मौजूद, उसको मैं ऐसे ही इसके अंदर डालूंगी, ठीक है। जैसे इसमें उबाला जाता है तो मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी और साथ ही फिर हम डालेंगे इसके अंदर सेवैयाँ।
आखिर में इसको थिकनेस के लिए हम शामिल करेंगे इसके अंदर ये कस्टर्ड पाउडर, और इसको हम थोड़ा पतला बनाएंगे। और आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे ये मिक्स फ्रूट, जो मेरे पास फ्रूट कॉकटेल है। टिन वाला आप लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको आसानी होती है, अपने खोला और डाल दिया। इसमें छोटे भी मिलते हैं, आप छोटा चाहें छोटा डालें, बहुत ज़्यादा डालना चाहते हैं तो पूरा 10 भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। इसको देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। बिरयानी के मसाले, बिरयानी के मसाले पे नजर डालते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सा। अच्छा, मैंने यहाँ पीछे रखा था। ओके, आपको चाहिए था ये दूसरा ले लेते हैं। अच्छा चल, ये हो रहा है ना जैसे ये। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको हमेशा बताती हूँ बहुत ज़्यादा आपको गलाने की, मतलब भूनने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसी में ही बहुत अच्छा सा गल जाएगा और फिर बनाएंगे। अच्छा, राइस पहले से मैंने बॉईल करके रखे हुए, ये मेरे पास यहाँ पे रखे हुए, ये देखें राइस, ये ठीक है। अच्छा, राइस में हमने नमक शामिल किया था, चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डालें और उसको बॉईल कर लें। आपने फुल बॉईल करना है। यहाँ पर लेमन जूस मेरे पास रखा हुआ है, ये लेमन जूस 2 टेबलस्पून है। ये ज़रा सा गल जाएगी तब मैं लेमन जूस इसमें ऐड करूँगी। ये है येलो फूड कलर, ये जो बिल्कुल हम लास्ट में शामिल करेंगे और बना लेंगे इसको बहुत ही शानदार सी पुलाव बिरयानी। कैसी लगी आप? क्या बात है, जबरदस्त। आपने बना ली बिरयानी अपने घर पर? मैंने बना ली, ऑब्वियसली बनाई होगी, दोनों की बना ली होंगी आपने तो। मेरे घर में तो बिल्कुल सादी वाली बिरयानी मटन की बनाई जाती है, जो देसी घी और ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया जाता है। इसको सादी कह रही है? जहाँ देसी घी है, ज़ाफ़रान है। लेकिन मज़े की बात है, इसमें ना प्याज पड़ती है ना टमाटर पड़ती है, सिवाय दही के। आपने सिखाई हमें वो? हाँ, अच्छा, फिर सही। बहुत दफ़ा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि आप लोगों को सिखाए बगैर, ताकि हम भी बना लेना उसे, अगर हमने नहीं सीखी अभी तक तो। नहीं, वो मैंने बनाई सुलेमानी बिरयानी या क्लासिक बिरयानी के नाम से होगी हमारे पेज के ऊपर ना। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की वर्मिसेली, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर समिया मौजूद है। बिल्कुल भूनने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कितनी शानदार सा इसका कलर है। तो यहाँ पर हमें भूनना नहीं, अगर हम भून के डालेंगे तो इसका फ्लेवर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो कि फिर आपको थोड़ा सा शीर खुरमा की तरह से लगेगा। ये मैं इसमें तकरीबन 3/4 कप के करीब इसमें ऐड कर रही हूँ। ये पक जाएंगी तो इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे, क्रीम शामिल करेंगे, तमाम चीज़ें शामिल करके इसको बनाएंगे बहुत ही अच्छा मज़ेदार। बेक पार्लर जहाँ जिन्होंने 18 डिफरेंट शेप्स दिए हैं अपने पास्ता के, 26 डिफरेंट फ्लेवर रेसिपी मिक्सेस दिए हैं, ताकि अब आप 5 स्टार होटल जैसा टेस्ट, फ्लेवर, लुक, स्टाइल अब अपने घर पे लेकर आ सकते हैं बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की वजह से, जहाँ आसानी ही आसानी इन्होंने कर दी है। अब हम ब्रेक लेते हैं आपा। अच्छा, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लें, लेकिन मैं साथ ही बता दूं कि मैं यहाँ शुगर ऐड कर रही हूँ। ओके, ठीक है, मैं शुगर ऐड करूँगी इसमें तकरीबन 3/4 कप के करीब। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर शुगर शामिल कर दी, इसको मैं पका रही हूँ। एंड में हम ये वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून था और ये हो रहा है, ये देख रहे हैं बेहतरीन सा। वाह, ज़बरदस्त सा हो रहा है। यहाँ पर मिल्क फील्ड्स का मिल्क लिया है, जो कि निशात शुताज डेयरी लिमिटेड की तरफ से, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा मीठा हो रहा है तैयार इस ईद के तीसरे दिन। यकीनन आपके ईद के तीसरे दिन को भी ख़ास बना सकते हैं ये रेसिपीज़, अगर आप बनाना चाहें, नहीं तो आने वाले किसी एक ना एक दिन बना सकते हैं और ख़ास कर सकते हैं, और मसालेदार मज़ेदार ये ईद भी। अब मज़ीद आगे क्या हो रहा है इन रेसिपीज़ में शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ईद बहुत मुबारक। ईद का तीसरा दिन आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक। यहाँ ईद की खास रेसिपीज आपको सिखा रही हैं, जो कि एक तरफ है हमेशा की तरह कहीं मिस ना हो जाए हमारी एक रेसिपी। और ये बिरयानी। अच्छा जी, ये मैंने ब्रेक में मैंने ये चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे बड़ा पैन चाहिए था। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें जी, पुलाव बिरयानी की ज़बरदस्त सी तंदूरी चिकन की जो बन रही है। तंदूरी चिकन का मसाला हमने इसमें शामिल किया था। अब मैं इसके अंदर ये लेमन जूस, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून है, वो डालूंगी। अच्छा, डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा जैसे आप देख रहे हैं ये चिकन हमारी गल गई और इतनी ग्रेवी होना चाहिए इसके अंदर, सही है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये राइस। ये राइस जो मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं, ये ½ kg के करीब राइस है, ये इसमें चले गए। इसको थोड़ा सा हम नीच कर लेते हैं। ये देखें जी, ये बच गए हैं इसमें, तो ये भी इसी में डाल दें। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं फ्लैट कर लेती हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा डिफरेंट स्पून लेना पड़ेगा। चलें जी। अच्छा, आंच को शुरू में हम तेज़ रखेंगे, ये देखें जी, इस तरह से, सही ये। अच्छा, अब थोड़ा हम यहाँ डालेंगे बनास्पति। बनास्पति मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये डालेंगे हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून। ठीक है,
1 और ये गैस में 2 अच्छा, आप वनस्पति का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल नहीं? ऑयल करना चाहे तो कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि ये देसी चीज़ें हमारी जो है ना इसी में वनस्पति में ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये हो गया। और एंड में हम इसमें ज़ाहिर है आपको पता है बिरयानी हो चाहे पुलाव बिरयानी हो, लेकिन येलो फूड कलर ना पड़े तो मज़ा नहीं आता। ये मैं डाल देती हूँ येलो फूड कलर जो मैंने पानी में डिज़ोल्व किया था। नीचे से ये पकना शुरू हो गया, मैं इसको कवर कर देती हूँ। कवर करके हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टीम आ जाएगी तो उसको हम दम पे छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारी बारबेक्यू जो ड्रम स्टिक्स हैं ये भी तैयार हो रही हैं। वाह, उफ, बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो रही है। इसको कवर कर देते हैं, तो इसको भूनेंगे और निकाल लेंगे। अभी इसको मैं तेज़ रखती हूँ, जैसे ही थोड़ा सा और स्टीम बनेगी इसको हम स्लो कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ज़बरदस्त सा फ्रूटी कस्टर्ड सेवइयाँ बनी थी। अब ये देखें, सेवइयाँ मैंने डाली थी बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की सेवइयाँ डाली। और ये देखें, अच्छा चीनी हम पहले ही डाल चुके थे ब्रेक टाइम से पहले। अब डालेंगे इसके अंदर हम ये क्रीम 100 ग्राम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से जितना आप डालना चाहें। मैंने इसमें 100 ग्राम ऐड कर दी। ये बहुत ही अच्छी बनती, झटपट बनती, कोई इसमें इतनी गार्निशिंग की आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन टेस्ट वाइज ये बेहतरीन बनती है। अब हम इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर, जो मैंने 2 टेबल स्पून है, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता शामिल करूँगी। जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे अब बस कर देनी चाहिए तो मैं बस कर दूँगी, ठीक है। यानी हमें ज़्यादा थिक भी नहीं, ज़्यादा थिक नहीं करना, वरना थोड़ा सा चल ये डाल देते हैं इसमें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता डाल के थोड़ा सा इसको हम पहले चला लेते हैं क्योंकि कुक होगा फिर हमें। अच्छा, ये मैंने चूल्हा स्लो कर दिया बिरयानी, हाँ बिरयानी का, क्योंकि इसमें स्टीम अच्छी खासी है। ये देखा आपने, एकदम से ये थिक होना शुरू हो रहा है। लेकिन मैं अभी शायद के और डाल दूँ, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन अभी पहले हम इसको पकने देते हैं। जो हम पहले कस्टर्ड डाला था उससे बड़ी चीज़ एक रिचनेस भी आ गई, क्योंकि हमने इसमें क्रीम भी शामिल की थी। ये मेरे पास फूड कॉकटेल यहाँ पे मौजूद है, ये भी इसके अंदर डालेंगे। बहुत ही झटपट सा ज़बरदस्त सा मीठा तैयार हो जाएगा। कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास टाइम नहीं है और आप कैसे कोई अच्छा सा डेजर्ट बनाएं, तो ये आप बनाइए और यकीन करें सारे घर वालों को अच्छा लगेगा। इसमें वनीला का फ्लेवर बहुत बेहतरीन लगेगा। क्योंकि वैसे ईद तो ऐसा है ना, पूरा महीना ईद रहती है, बिल्कुल। तो कभी ऐसा हो ईद के 5-6 दिन बाद हाँ। अब मीठा कुछ नहीं बनाने को और किसी गेस्ट का प्लान नहीं था और एकदम से कोई गेस्ट आ गया, तो एटलीस्ट आप झटपट से बना सकते हैं। हाँ, मिल्क फील्ड से मौजूद हो आपके पास और बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की सेवइयां रखिएगा, बस तो टेंशन नहीं। चलो, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है तो दिल चाहता है कि कुछ ठंडे। और ये देखें, हाँ। ये देखा आपने, इसमें थिकनेस भी अच्छी सी आना शुरू हो गई, लेकिन मैं थोड़ा सा स्लो कर दूंगी हीट को ताकि ये अच्छा सा ये मिक्स हो जाए, कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा ठंडा होगा तब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये फ्रूट कॉकटेल। तो जनाब ये भी हो गया हमारा तैयार, बेहतरीन, ठीक है। ये देखा आपने, ये इसकी कंसिस्टेंसी ये रहेगी। ये बहुत खाने में आप, अच्छा इससे तो आपको लग रहा होगा भाई ये तो पतला है थोड़ा, लेकिन कस्टर्ड है, थोड़ा सा सच भी होता है, तो इसलिए मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। चलें, इसको हम हटाते हैं और फिर हम आएंगे अपनी बाकी और स्टेप की तरफ। मिल्क फील्ड्स का एक बार फिर से बताते चले। मिल्क फील्ड्स जो कि निशात शुताश डेयरी लिमिटेड का है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, इम्पोर्टेड काव का ये मिल्क आप तक पहुंचाया जा रहा है। काव को बेहतरीन फीड दिया जाता है, बेहतरीन फीड। निशात के अपने डेयरी फार्म मौजूद है जो कि पाकिस्तान के लार्जेस्ट फार्म में से एक फार्म इन लोगों का है, जो कि जहाँ पर मौजूद होती है वहीं पर ये काव्स, जो कि 2000 एकड़ पर कुछ ज़मीन है जिस पर वहाँ पर काउज रखते हैं। देखिए, हमेशा यही होता है, अच्छी जगह रखना, अच्छा फीड देना, तो ऑब्वियसली चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। तो इसलिए फुल क्रीम मिल्क मिल रहा है निशात शुताश डेयरी लिमिटेड का। ये ज़बरदस्त सा मिल्क फीड्स अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल क्रीम है, सेफ एंड हेल्दी है, ज़बरदस्त है। अब आप शेक्स बना रहे हो, डिज़र्ट्स बना रहे हो, बच्चों को दे रहे हो, चाय बना रहे हो, या फिर कोई भी रेसिपी हो वो ख़ास बन सकती है क्रीमी मज़ेदार से मिल्क फीड्स के साथ। अच्छा, तो अच्छा बस इसको हम ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे, दैट्स इट। बेक करना चाहते हैं बिल्कुल आप बहुत ही अच्छा सा इसमें से फ्लेवर निकल कर आया। अच्छा, इसमें जो ग्रेवी बचती है आप उसको अलग से भी सर्व कर सकते हैं ताकि जिसको चाहिए वो आराम से, लेकिन अच्छे से सैलेड के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन लगेगी। मैं इसको कवर भी कर देती हूँ ताकि हमारा डिज़र्ट जो है उसके ऊपर कोई छींटे ना आए। यहाँ पर बिरयानी एक दफ़ा आपको दिखा देते हैं, देखिए वाह, स्टीम इसमें आना शुरू की, तो इसलिए मैं इसको आप कवर कर देते हैं। ये स्टीम हो जाएगी, बिरयानी तैयार है, इसके अलावा ड्रम स्टिक्स तैयार है, मीठा हमारा तैयार है। तो फिर बस मेहमान आने के दे
चलो जी, अब तो लेकिन ये हो यहाँ गया पर है अभी रहने। ये हाँ। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके जरा से इसकी स्टीम रिलीज अच्छा, आपने बनाई इस बार ईद पर, जबकि हमेशा आपका है कि हलीम जरूर बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हलीम ना हो और चने की दाल का हलवा ना हो और शीर खुरमा ना हो। अच्छा, ये ना मैंने कभी ईद पे किसी का नहीं मुंह से सुना ना, मतलब हलीम को एक चीज के साथ ही रिलेट करते हैं, जीत उन्हीं लम्हात में बनेगा हलीम। नहीं, या फिर वैसे भी बकरीद पे भी बन जाता है, मतलब मीठी ईद पर तो मैंने कोई नहीं सुना। नहीं, लेकिन पता होता क्या है कि हलीम बना होता है तो सब लोग शौक से खाते हैं हलीम। हाँ। मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं है। मैं बनाती हूँ वैसे चिकन का हलीम और उसका जो बेस है उसमें मैं बीफ की यखनी शामिल करती हूँ, लेकिन मैंने इस दफ़ा मैंने नहीं की थी, मैंने उसको प्योरली चिकन से बनाया था। अच्छा, चिकन भी मैं हड्डी वाली यूज़ करती हूँ, उसमें वैसी हड्डी वाली यूज़ नहीं करती, टेस्ट ज़रा सा उसका अच्छा हो जाता है। सब लोग शौक से खाते हैं, मिर्च मसाले कम रखते हैं, जिसको ज़्यादा करने तो बेशुमार मसाले रखे हुए। अभी मौजूद है आपके घर में हलीम? हाँ, या खत्म हो गया? नहीं है अभी। आप चलें बस, ठीक है। और सोचे मतलब मीठी ईद का सोच के लगता है सवैयाँ, शीर खुरमा या फिर कोई और नहीं, वो मीठा भी होता है, मतलब शीर खुरमा भी तो देखिए। हलवा। हाँ, नहीं, चने की दाल का हलवा एक ऐसी चीज़ है कि शीर खुरमा जल्दी ख़त्म हो जाता है। चने की दाल का हलवा एक हफ्ते तक आराम से चल सकता है, 10 दिन तक चल सकता है। हाँ, तो फ्रिज में। इसलिए मैं बना लेती हूँ ताकि कि भाई देखिए हर गेस्ट की अलग अलग होती है। कोई ट्रॉली पे किसी को हम सर्व करते हैं, किसी को हम डाइनिंग टेबल के ऊपर सर्व करते हैं, तो वो डिफरेंट हो जाता है। डिपेंड करता है कि जो टाइम कौन सा है। कभी कुछ गेस्ट आते हैं, वो घर में एंटर होते ही कहते हैं कि जी दीदी प्लीज़ कुछ ना बनाइएगा, हम बहुत घरों से होते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा, तो मैं कहती हूँ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होना चाहिए जो आराम से खा ली जाए। जैसे मैं घर में ड्राई फ्रूट चिवड़ा बनाती हूँ, जो मैंने आपको भी बनाना सिखाया है, वो भी बनाती हूँ, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और सब लोग शौक से खाते हैं। ओह जी, ये नहीं, इन्होंने बस सोचा हुआ मेरे घर में सबसे यूनिक हट के मिलेगा हर ईद पर एक ही मेन्यू, और वो भी जबरदस्त। बिल्कुल। तो हम ले रहे हैं ब्रेक यहाँ पर। बिल्कुल ब्रेक लीजिए। मैं इसको ठंडा करके इसके अंदर ये फ्रूट कॉकटेल शामिल करती हूँ। ठीक है। बिरयानी ऑलमोस्ट तैयार है, मैं इसको भी चेक करती हूँ, और यहाँ पर ड्रम स्टिक्स तो है ही तैयार, इसको भी निकालेंगे और सर्व करेंगे। बिरयानी, तंदूरी ड्रम स्टिक्स, और ये यहाँ पर बहुत ही खास मज़ेदार सा मीठा बन रहा है जो कि बेक पार्लर द ट्रू पास्ट एक्सपर्ट की सवैयों के साथ मिल्क फील्ड, जो कि निशात श्रुताज डेयरी लिमिटेड का ज़बरदस्त सा मिल्क फील्ड है, जो कि फुल क्रीम मिल्क के साथ तैयार करें अपने इस ईद की खास मीठे मिल्क फील्ड्स के साथ बनाएं, टेस्टी, मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी। मज़ीद आगे क्या हो रहा है, बहुत सारी और बातें मौका मिलेगा तो ज़रूर करते हैं, आपा से कुछ और भी पूछते हैं, ईद के कुछ खास 2 दिन में क्या क्या होता रहा वो भी पूछेंगे, रेसिपीज की डिटेल भी जानेंगे। फिलहाल है ब्रेक का टाइम, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। ईद का तीसरा दिन आपको मुबारक। वेलकम बैक। ईद का तीसरा दिन आप तमाम देखने वालों को बहुत मुबारक, मीठी ईद की मीठी खुशियां मुबारक। और यहाँ पर एक मीठा तैयार जो कि टेबल पे मौजूद है, और बड़ा झटपट सा मीठा है। हाँ। इसको आप जरूर बनाइएगा। ये ड्रमस्टिक जो है हमारी बारबेक्यू मीठा दिखाया आपने, ड्रमस्टिक्स दिखा दिया, मीठे की बात कर रहे थे। हाँ, आ गया। ये देखिए, और ये देखिए जी, ड्रमस्टिक भी हमारे तैयार हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती बनेंगी। आप प्लेन राइस के साथ भी इसको सर्व कीजिएगा, तभी बहुत अच्छी लगेंगी। तो अच्छा, अब आप बताइए कि आपने क्या क्या बनाया। पहले मैं ज़रा सा राइस को ज़रा चला लूँ, फिर मैं आपसे पूछती हूँ आपने क्या वैसे कुछ बनाया? मैं बताऊं, वैसे मैंने बनाया बिल्कुल बनाया। मैंने खीर बनाई, शीर खुरमा मैं नहीं बनाती, शीर खुरमा बन जाता है, और इसके साथ साथ अम्मी बना लेती हैं। अच्छा, लेती है। खीर मैंने बनाई, बिरयानी मैंने बनाई, कबाब मैंने बनाए, थोड़ा सा बारबेक्यू किया था वो भी मैंने बनाया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हवाले कर दी जाती हैं जो कि बनाना है। और जबकि डे 1 तो सैलड का पूरा भरपूर बार बनता है, जो कि बहुत सारी वैरायटी होती है और जो मेरे ज़िम्मे होती है। जो एक्चुअली आपके ऊपर ये जिम्मेदारी यूँ डाली जाती है कि आप मसाला चैनल पे होती है, मसाला टीवी का लोगो जो मेरे फेस पे लगा हुआ है ये रीजन है, तो इसीलिए आपसे ये काम करवाए जाते हैं। बहरहाल ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर इंसान जहाँ पे भी रहता है वो कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है। आप इतने अरसे से प्रोग्राम करिए, ज़ुबैदा आपा के साथ आपने किया, मेरे साथ क्या कर रही हैं इतने अरसे से, माशाल्लाह। तो आपको खुद बहुत कुछ आती है चीज़ें। इतने समोसे, और उन्होंने पता नहीं कितने 100 वो समोसे और वॉन्टॉन पता नहीं क्या क्या बनाती हैं। मैं एक दिन में मैंने कोई 100 या 100 प्लस कुछ हुए थे। बहरहाल मैंने 100 तक काउंटिंग की थी। एक दिन में बैठ के मैंने चिकन एंड चीज़ समोसा तैयार किए थे, वॉन्टॉन्स मैंने ट्राई बनाए थे, और इसके साथ
सा रोल्स, जो पिज्ज़ा रोल्स हैं वो मैंने बनाए थे एक दिन के अंदर जो है, ये इतनी क्वांटिटी में रमज़ान से पहले एक दिन पहले मैंने बना के रखे, क्योंकि मैं और आपा तो वो थे जो रास्ते में इफ्तार हो रहा था, तो मैंने कहा प्लीज़ घर वाले परेशान ना हो, बिल्कुल फ्राई करें क्योंकि फ्राई आइटम होता है घर में, तो बस जी वो कोई भी कर सकता है फ्राई। अब आपको पता चला मुझे फ्रीजर वाले आइटम क्यों चाहिए होते हैं। हाँ नहीं, वो तो देखिए रमजान में तो मैं भी कहती हूँ कि होना चाहिए इस तरह से। मैं तो मेरे कही थी कोई हैक निकाले पकौड़ों का भी पहले से बना के रख लें, अभी को बना करके फ्रीज कर दें, उसके बाद नहीं शायद वो कर सकते हैं। मैं करूँगी एक दफ़ा, ये खुद करके देखूंगी, फिर आप लोगों को बताऊंगी कि हम पकौड़े का बना के फ्रीज कर लें। जैसे हम जैसे जॉब करने वाले लोग हैं जो घरों में नहीं होते, और घर में जो कुछ लोग मौजूद होते हैं जो खुद बना नहीं सकते हैं पकौड़े, तो वो कर सकें। फ्राइंग का आइटम तो कर सकते हैं, बट पकौड़े हर एक के बनाना हर एक की बस की बात नहीं होती है। तो बिल्कुल बाहर इस पर भी तवज्जो देंगे। बिरयानी की खुशबू आ रही है, वाह जबरदस्त पुलाव बिरयानी जो है ये हमारा तैयार हो गया। इसको मैं बस ये देखा आपने, बेहतरीन इसमें पुलाव का भी, और ये देखें ये मैं कलर का। जो सच बात है, आपा जो बिरयानी हम बार बार बनाती हैं, और आपा की जो बिरयानी होती है बनाई भी, वो किसी और में बात नहीं आती। मतलब एक्सपर्ट हैं आप। थैंक यू सो मच। नहीं मैं एक्सपर्ट नहीं, बस ये कि ठीक है जो भी मुझे आता है, और मेरी कोशिश देखिए, आपको जिस चीज़ से दिलचस्पी होती है ना, आप वो काम अच्छा करना चाहते हैं, सीखते भी हैं। जहाँ कहीं भी इसकी कोई आपको नज़र आती है, टिप नज़र आती है, तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि वो भी कर लूँ ना, सीख लूँ, ताकि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ तमाम चीज़ें। तो इसीलिए ज़ाहिर है जब जितनी चीज़ें आप बनाते थे, प्रैक्टिस करते हैं, पता नहीं सैकड़ों हज़ारों दफ़ा शायद ये बिरयानियाँ बना चुके हैं, और एक बिरयानी शायद हज़ारों दफ़ा बन चुकी है ना। आपने सैकड़ों और हज़ारों बार? अच्छा, आपका थोड़ा सा ज़्यादा वो है। मतलब मैं तो कह रही हूँ आपने तो कई ज़्यादा बार बना दी होंगी। हाँ हो सकता है मैं इतना मतलब हफ्ते में घूम फिर के 2-3 दफा तो आई जाती। लेकिन देखिए आपने पूरे रमजान मैंने कितनी कम, एक या दो बनाई थी बिरयानी। आई थिंक शायद एक आधी बनाई है बिरयानी बेचारी। सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। अब देखें ईद के 3 दिन हो गए हैं, अब इंशाल्लाह ये भी खैरियत के साथ, खुशी के साथ इख्तिताम हो जाएगा ये ईद का तीसरा दिन भी। फिर अब आपा जो है ना, क्योंकि ये तो इतनी एडवांस चलती है, ये रमज़ान में ही मैं पूछती रहती थी, कहती मेरी तो तैयारी हो गई, ईद की तैयारी हो गई, ईद की तैयारी हो गई। ईद की रेसिपी ईद के रोज़े का पहला दिन था मैं खास से, और कही थी मैं ईद की रेसिपी भी दिखाऊं। मैंने कहा अभी पहले रोज़े पे हम खड़े हैं और ये मैं ईद की बात बता रही हूँ। आज बकरीद की बातें कर लें थोड़ी। एग्जैक्टली ऐसा करें, आप ब्रेक ले लें ताकि मैं इस बिरयानी को डिश आउट कर सकूँ। अच्छा डन हो गई, ये रेडी है, बस रेडी मैंने चला ली ना थोड़ा सा। अभी डन है, मैं इसको निकालूंगी। ओह अच्छा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, अभी हम ब्रेक नहीं ले रहे। आप चाहें तो मैं हम मजीद जो है बिरयानी के ऊपर बात कर सकते हैं। नहीं बिरयानी तो देखिए बहुत ही ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो हमें खुशी की और अच्छी बातें करें। वैसे बिरयानी एक ऐसा मेरा ख्याल है वो ऐसी वर्सटाइल डिश है कि जो बेचारी हर जगह काम, बच्चा पास हो गया बिरयानी बना लें, सब बच्चों को दोस्तों को बुला लें और खिला दें, डे स्पेंड करने के लिए कोई आया हुआ है बिरयानी बना लें, पिकनिक पे जा रहे हैं बिरयानी बना लें, खुशी का कोई मौका, अल्लाह ना करे कोई गम का मौका होता है, तो वही एक 1 पॉट मील होता है, बनाएं और भेज दें किसी के पास। अच्छा मुझे बताएं, पिछले रमज़ान मुझे अच्छे से याद है आप एनवेलप्स लेकर आई थी, बड़ी वैरायटी ऑफ एनवेलप्स दिखाई थी आपने ईदी के लिए। अब के बाद कुछ आपने सिलसिला किया? क्योंकि अभी तो हम दिखा नहीं सकते। नहीं मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकी, और ना ही मेरे पास कुछ इतनी अच्छी कलेक्शन थी कि जो मैं दिखा सकती। पिछली दफ़ा मेरे पास काफ़ी सारे थे, कुछ मैंने काफ़ी ऑनलाइन मैंने देखी चीज़ें, लेकिन मुझे कुछ इतनी खास पसंद नहीं आई, तो मैंने सोचा कि नहीं नॉर्मल पे ही, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा बेहतर लेने की कोशिश की थी। मुझे ज़रा छोटे एनवेलप अच्छे लगते हैं बच्चों को देने, क्योंकि आप बच्चों के पास बहुत सारे एनवेलप हो जाते हैं, तो छोटा एनवेलप ज़रा सा ज़्यादा बेहतर है। अच्छा ये माशाल्लाह से एनवेलप्स में ईदी डाल के देती है ना, वरना जैसे बड़ों को तो ऑब्वियसली एनवेलप में डाल के देते, बच्चों को तो ऐसे कभी देते बच्चों को, लेकिन ये बच्चों के लिए भी समटाइम्स छोटे एनवेलप्स, नहीं तो वो बैग सीक्वेंस वाले, लड़की है तो सीक्वेंस वाले बैग, बॉय है तो उसके लिए अलग तरह का। तो ये लास्ट टाइम इन्होंने पिछले रमजान बताया था और दिखाया था, तो एक एनवेलप जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो आपने मुझे उसी में ही डाल के ईदी दी थी, जिसमें वो लड़कियां झंडियां लगा रही हैं, कोई खिड़की से झांक रहा है, तो बहुत चांद नजर है। अच्छा लगता है कि आपने किसी से जिससे मोहब्बत करते हैं आप कितना उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं। मैं भी गई 1-2 जगह बाजार में, एक्चुअली मैं बताऊं मुझे इतना टाइम नहीं मिल सका कि मैं बाजार जाऊं, और मैंने ऑनलाइन देखी तो वो चीज़ें इतनी मुझे कुछ डिफरेंट और यूनिक नहीं लगी। तो मैंने कहा चीज़ें कुछ यूनिक होना चाहिए, तो वो यूनिक नहीं लगी। बच्चों को देखिए एनवेलप में देने का एक फ़ायदा ही होता है कि वो फेंकते नहीं, इधर उधर नहीं जाती, लेकिन मैंने देखा हर बच्चा जैसे इसको एनवेलप खोल के ज़रूर देखेगा कि इसमें क्या है। ये तो लाजमी में खोल के देखते हैं, कितनी ईदी मिली है कितनी। अच्छा मेरे साथ ये कि मैं फैमिली वाइज ना, जैसे अपने इन लॉज में भी और अपने मैके में भी इसी तरह से करती हूँ
के बड़े से छोटे तक की वो पूरे वो बना लेती हूँ। क्योंकि 5 लोग हैं फैमिली में, तो पाँचों के अलग अलग तरीके के एनवेलप, उनके नाम अच्छे से लिख के, ईद मुबारक का तो लिखा हुआ है, तो उसके बाद वो अलग अलग रबर बैंड से बना के मैं पहले ही रख देती हूँ, यानी 1 हफ्ता पहले ही बना के रख देती हूँ, ताकि मुझे आसानी हो जाए कि भाई ये नहीं सोचा कि आई कितनी है उस हिसाब से इतनी नहीं। देखिए मेरे पास आती तो बिल्कुल नहीं आपके घर में मतलब बच्चों को या फिर उनको, ये तो एक अपनी खुशी का दिल का मामला होता है। हाँ। और मैं अपने अपने ससुराल में भी और अपने मायके में भी सब जगह बड़ी हूँ, तो ऑब्वियसली सबको मुझसे ही तवक्को होती है कि भाई मैं दूँ, जितनी भी दूँ। मैं ये नहीं मैं बहुत सारी देती हूँ, लेकिन मैं देती सबको। हाँ बिल्कुल। चलें जी, ये तो ईदी जाहिर सी बात है, ये मीठी ईद पे तो चार्म एक्चुअली दावतों का, तैयारी का और ईदी का ही होता है। फिर जो बड़ी ईद आती है, ओ माय गॉड, उसमें तो बहुत थकन, बहुत परेशानी, सफाइयाँ, गोश्त ही गोश्त और जी बांटना सिलसिला, ये वो तमाम चीज़ें होती हैं। एनीवेज यहाँ पर हमारी तीनों रेसिपीज रेडी हैं, बस बिरयानी का लुक एक्चुअली देखना है कि ये ईद है, खास मीठी ईद है, तो इस पर बिरयानी ईद के तीसरे दिन समीना आपा ने आपको सिखा दी है बड़ी ही आसान सी मज़ेदार सी बिरयानी। अब इसका लुक देखेंगे। फिलहाल होने लगा है रिकैप, तो रिकैप में देख लीजिएगा कहीं कुछ मिस ना हो, क्योंकि अब आने वाला है वीकेंड, तो वीकेंड पे यकीनन आप कुछ ना कुछ इनमें से ज़रूर बनाएंगे जो कि आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए रिकैप। फिर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मुबारक। और यहाँ पर ईद के तीसरे दिन और हमारी टेबल सज चुकी है मज़े की रेसिपीज़ के साथ, तंदूरी, ड्रम स्टिक्स, बिरयानी और साथ में मीठा, जो कि ख़ास ईद की रिवायत है, मीठा होना ज़रूरी है। ये मीठी ईद है जिसपे मीठे बेशुमार बनते हैं, तरह तरह के बनते हैं। फिर मसाला टीवी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल, समीना आपा रमज़ान मुबारक में भी एक से बढ़कर एक मीठे हमें बताती रही, और फिर हमारे साथ जब इतना शानदार मिल्क मौजूद है, मिल्क फील्ड्स का, निशात शताज डेयरी लिमिटेड का मिल्क फील्ड जो है इतना ज़बरदस्त है, तो इससे मीठे बनाना क्विक बन जाते हैं, इजीली बन जाते हैं, क्योंकि दूध अगर अच्छा होता है तो मीठा भी आपका अच्छा बनता है। और ये इतना क्विक मीठा, मैंने आपको बताया कि मेहमान आ गए और आपको परेशानी कि मीठा क्या होना चाहिए। वैसे अगर आपने मेरी तरह से चने की दाल का हलवा बनाया तो डेफिनेट होगा, नहीं तो आप ये मीठा ज़रूर बनाइएगा। हाँ सही है। तो ये देखें, ईद को इस तरह से ख़ास बना सकते हैं। ये ईद है ही इतनी ख़ास, जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हम ये कर रहे होते हैं, सारा एहतमाम कर रहे होते हैं। ईद की सफाइयों की टेंशन जो है, वैसे तो सारा साल हर दिन सफाई हो रही होती है, लेकिन ईद की भी कुछ खास होती है ना, कि उफ, ये कोना कोना होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, हर चीज़ बहुत ही साफ़ सुथरी नज़र आए आपको, हर चीज़ डेकोरेटिव नज़र आना चाहिए। अगर प्लेट में मिठाई की प्लेट है तो वो भी अच्छी डेकोरेट हुई होना चाहिए, खूबसूरत, सारी क्रॉकरी अच्छी होना चाहिए, ग्लासेस अच्छे होना चाहिए, ये अच्छा लगता है। आप अपने बिल्कुल त्यौहार को बहुत खुशी के साथ मनाएं और इन्जॉय करें। और लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें, आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग हैं आपके घर में, आपके काम करने वाले, उन सबका भी साथ साथ ख्याल रखें, उनको भी अपने साथ शामिल करेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और अल्लाह ताला आपको बहुत सारा उसका सवाब देगा। हाँ, मैं भी यही बात हमेशा कहती हूँ कि ज़रूर आप खुद खुश हो रहे हैं, खुद ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, खुद अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, ये हम सबका ही फ़र्ज़ है। हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि वो भी इतनी ही अच्छी ईद मनाए, तमाम चीज़ें करें। तो इसलिए उन लोगों का भी भरपूर ख्याल रखें कि वो भी इस ईद की खुशियाँ जो है चख सकें। अगर बड़े ना सही तो उनके बच्चे ज़रूर इंजॉय कर सकें। वो भी चाहते होंगे डेफिनेटली कि ईद पे नए कपड़े पहने, क्योंकि ईद का ये रिवायत जब से आँख खोली है सुनते आ रहे हैं, ईद पे नए कपड़े होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ये तमाम चीज़ें, तो ये हमेशा से चलता आ रहा है और ये हर एक की ख्वाहिश होती है। ये सिर्फ हम में ही नहीं है बल्कि उनमें भी होती है। तो अगर वो किसी न किसी तरह से वो नहीं कर सकते तो ज़रूर आप उनका साथ दीजिए, ताकि वो भी इस हमारा जो त्यौहार है इसको मना सके खुशी के साथ। एनीवेज, हम इजाज़त लेंगे। यहाँ ईद का तीसरा दिन है, बस अब करते हैं घर का रुख और आप ईद को करिए अच्छे से इंजॉय इन रेसिपीज़ के साथ, और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे मज़ेदार और रेसिपीज़ के साथ। अब तैयारी आप बस ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा मौका दें बकरा ईद की रेसिपीज़ तैयार करने के लिए, तो ये भरपूर अच्छा सा मेन्यू डिसाइड करेंगे आप लोगों के लिए, फिर हाजिर हो जाएंगे हम। तो अच्छे से गुजारें ईद। एक बार फिर से आप तमाम देखने वालों को ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक, ईद की मीठी खुशियाँ मुबारक, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।